क्या आर्थराइटिस होता क्या है और उसकी कौन कौन सी अक़साम पाकिस्तान में देखने में आती हैं सर? जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में से ज़िंदगी में मुझे मदऊ करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो कि आपने सवाल किया आर्थराइटिस पे, तो आर्थराइटिस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि हम जोड़ों की बीमारी को कहते हैं और जोड़ों की लातादाद बीमारियां हैं। वैसे तो अगर इनको गिनती के हिसाब से देखा जाए तो शायद मैं कहना मुनासिब होगा कि 100 से ज़्यादा किस्म के आर्थराइटिस हैं, लेकिन जो चीदा मैं कहूँगा आर्थराइटिस की किस्में हैं जो अमूमी तौर पे हमें नज़र आती हैं, वो 3 किस्म की हैं बुनियादी तौर पे। एक वो है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। उसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि ये उम्र के साथ जो जोड़ों में तब्दीली रूनुमा होती है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी हैं, जिनमें से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसान के मुदाफ़ती निज़ाम के ख़ुदकार हो जाने की वजह से, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं, उनकी वजह से कुछ जोड़ों की बीमारियां भी रूनुमा होती हैं, जिसको आम तौर पे हम अंग्रेज़ी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं या उर्दू में भी उसका तर्जुमा किया जाता है गंठिया। जी, तो ये गंठिया भी बड़ा एक कॉमन किस्म की बीमारी है, लेकिन ये ऑटोइम्यून होती है और जेनेटिक होती है, यानी जीनियाती तौर पे हमारा अपना मुदाफ़ती निज़ाम ही जोड़ों की झिल्ली के खिलाफ काम करने लग जाता है और उसकी सोजिश रूनुमा हो जाती है। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन बीमारी जो कि मुझे यकीन है कि आपके नाजरीन जो है उनके सामने आती रहती होगी, उसको हम अंग्रेज़ी में गाउट कहते हैं। और वैसे ये यूरिक एसिड की बीमारी है, यानी इसमें जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा खून में जमा हो जाता है और उसकी वजह से वो जोड़ों की झिल्ली में भी जाके क्रिस्टल्स की सूरत में डिपॉज़िट हो जाता है और उसकी वजह से भी झिल्ली जो है वो सोजिश पकड़ जाती है। तो ये गाउट, उर्दू में इसका तर्जुमा भी गंठिया ही किया जाता है। तो ये गाउट भी वो तीसरी किस्म है आर्थराइटिस की जो कॉमनली मैं कहूँगा अमूमी तौर पे जो देखने में आती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, ये वो कॉमन किस्म के आर्थराइटिस हैं जो हमें क्लिनिक में देखने को मिलते हैं।